स्वागत है आप सभी का द इंडियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव कुमार। तो जैसा कि हम लोगों ने घातांक करने के पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम लोगों ने देख रखा है, तो आज हम लोग घातांक करने के पार्ट 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग इसमें अलजेब्रा घातांक करने में अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसी का यूज हम लोग आज करेंगे। तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख कर ही पार्ट 3 को देखें, अदरवाइज समझने में परेशानी हो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला को हम लोगों ने लिख रखा है। तो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, और अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होगा, और बहुत ही आसान से क्वेश्चन आज भी होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है x टू दी पावर a बटे x टू दी पावर b, और इस पर पावर है a प्लस b, आगे इंटू x पर पावर b बटे x पर पावर c, और इस पर पावर है b प्लस c, फिर इंटू x पर पावर c बटे x पर पावर a, और इस पर पावर है c प्लस a। इस पूरे का मान हमें बताना है कि ओवरऑल इस पूरे का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ रखा है उसी को हम लोग यूज करेंगे, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर ले। जैसे हम लोग बात करेंगे, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि हम लोग इसमें देख रखे थे, जब भी ये आधार सेम हो, यहाँ देखिए आधार x है, इसमें भी आधार x है, और वो भाग में हो, डिवाइड में हो, तो क्या करते हैं हम लोग पावर को माइनस कर लेते हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कल देख रखे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x पर पावर ये दोनों हो जाएगा माइनस a माइनस b, और पहले से पावर क्या पड़ा हुआ है a प्लस b। पहला क्लियर है। अब नेक्स्ट में आते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ काम करना। जैसे देखें फिर से आधार सेम है, दोनों भाग में, तो पावर फिर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x पर पावर क्या लिखेंगे b माइनस c, और पहले से पावर क्या है b प्लस c, इसको भी रख लेते हैं। फिर सेम इसी तरह से यहाँ भी कर ले, तो आप लोग इसको काम कर सकते हैं c माइनस a, और इंटू में हो जाएगा c प्लस a। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, ये ऊपर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो हम इस पूरे के जगह पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पूरे के जगह पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x पर पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसमें आके देखे, यहाँ भी b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, क्या हो जाएगा x पर पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ से आके देखे सेम इसी तरह से काम हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फिर से एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सारे आधार सेम है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, सब आधार सेम है, और सारे गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इन सारे पावर को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो x पर पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, इस पूरे पार्ट को रख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखते हैं, एक ए प्लस में एक ए माइनस में दोनों कैंसिल, एक बी प्लस में एक माइनस में कैंसिल, सारा का सारा कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बचा जीरो, एक्स पर पावर जीरो। याद करें फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था, किसी पर भी पावर अगर जीरो, कोई नंबर हो या फिर कोई लेटर हो, इस पे अगर पावर जीरो आ गया तो उसका मान होता है एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो गया 1। क्वेश्चन क्लियर है। तो इसी बेस पर हम लोग एक और क्वेश्चन एज ए होमवर्क रखते हैं, आप लोग इसका आंसर करके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखना है, यहां हम लोग लिख लेते हैं x पर पावर a बटे x पर पावर b, और इस पर पावर है 1 बटे a। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं ये सारे, तो इनको आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। x पर पावर b बटे x पर पावर c इंटू 1 बटे bc गुना x पर पावर c बटे x पर पावर a, और इस पर पावर है 1 बटे ac। इसका मान ओवरऑल क्या होगा, इसका आप लोग सॉल्व करके आंसर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। अब जैसे कि इसी टाइप पर एक और आखिरी सवाल करते हैं, उसको लिखना है सबको, और इसका आप लोग सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 1 बटे 1 प्लस ए पर पावर n माइनस m प्लस 1 बटे 1 प्लस ए पर पावर m माइनस n, इस पूरे का मान क्या होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमें अभी दिखेगा। अब इसको आप लोग सॉल्व, सारे पीछे वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम इसमें आते हैं इस क्वेश्चन में, पहले तो इसका काम करते हैं 1 बटे
एक प्लस, अब ये आधा, ये पावर आपको किस में दिख रहा है, माइनस में। पावर माइनस कब करते हैं, जब वो रहता है भाग में। हम लोग इसको किस फॉर्मेट में रख दें, भाग के फॉर्मेट में। तो ये रह जाएगा a पर पावर n बटे a पर पावर m। तो आधा समान हो गया, दोनों भाग में, तो इसको माइनस कर लेंगे n माइनस 1। बस इसी को हम लोग अलग फॉर्मेट में लिख दिया। सेम इसी तरह से आप इसको बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, a प्लस, यहां भी अगर देखें पावर माइनस में रहता है तो भाग में रखते हैं। सेम इसी तरह से 1 प्लस a पर पावर m बटे a पर पावर। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पर नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, नहीं कुछ है तो नीचे 1 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ है एक तरह से। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, एक तो ऊपर में रहेगा ही, इसको भिन्न के जोड़ में अगर लाएं तो a पर पावर m प्लस a पर पावर n, और नीचे जो है उसी को रख लेते हैं। क्रॉस मेथड से हम लोग कहते हैं, नीचे इस दोनों को गुना किए तो a पर पावर m आ गया, क्रॉस में गुना कर ले। एक को a पर पावर m से गुना किए तो a पर पावर m, प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर a पर पावर n को 1 से गुना कर ले तो a पर पावर n। सेम इसी तरह से इसमें काम कर लेते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा a पर पावर n प्लस a पर पावर n बटे a पर पावर n। तो हम लोग अगर देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अगर रूल्स की बात करें तो ये जो a पर पावर m है ये उठकर कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ये a पर पावर n है ये उठकर कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर। अब एक स्टेप और हम लोग लिख ले, a पर पावर m ऊपर चला गया, 1 से गुना हो गए तो a पर पावर m ही रह जाएगा। नीचे में जो पार्ट है वही लिख लेते हैं, a पर पावर m प्लस a पर पावर n। सेम इसी तरह से यहाँ आते हैं, ये चला गया ऊपर, a पर पावर n ऊपर चला गया, नीचे में ये पूरे पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं, a पर पावर n और प्लस a पर पावर m। अब थोड़ा सा और सॉल्व करके देखें, यहाँ नीचे वाले पार्ट दोनों सेम है या नहीं है, a पर पावर m प्लस a पर पावर n, और यहाँ भी a पर पावर m प्लस a पर पावर n। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो इस दोनों पार्ट को ही सिर्फ जोड़ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस दोनों पार्ट को जोड़ते हैं, यहाँ a पर पावर m और प्लस का साइन है तो प्लस, और a पर पावर n, और नीचे में जो यहाँ पे रहते हैं उसी को उठाकर वहां पे रख दिया जाता है। तो a पर पावर m प्लस a पर पावर। अगर ध्यान से देखें तो दोनों सेम है, तो ये दोनों हो गया कैंसल। तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन क्लियर है। तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लिखना है क्वेश्चन, एक आज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, a पर पावर m पर पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n हो तो m का मान बताना है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सके, थोड़ा सा तो ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था उन्हीं सब का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हम लोग आगे सीख सकते हैं। तो अब इसको कैसे बनाए, ध्यान से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब बात करते हैं, पीछे हम लोग पढ़े थे, जब भी ऐसा दिखे a पर पावर m पर पावर n हो, इसका फॉर्मूला क्या कहा गया था, a पर पावर m और इस पर पावर हो जाता है n। क्या हम लोग ऐसा पढ़े थे पीछे क्लास में, क्लियर है ये। और इसमें क्या पढ़े थे, जब ऐसा हो तो m और n गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा a पर पावर m। क्या यहाँ तक क्लियर, एक बार फिर से समझ लें, जब लगातार a पर पावर m पर पावर n मिलता है तो क्या करते हैं, a पर पावर m पर पावर n बना देते, ब्रैकेट में इस दोनों को रख देते। दूसरे में जब इस तरह से मिलता है a पर पावर n और ब्रैकेट देख के n रहता है तो दोनों को गुना, पावर में जो भी रहता है इस दोनों को गुना कर लेते, तो a पर पावर m n आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, सॉरी यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब कल की एक और कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे, थोड़ा सा लाइट का इशू है तो परेशानी थोड़ा सा हो सकता है, तो आप लोग मैनेज इसे कर लें। अगर हम लोग देखें, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, दोनों आधार सेम दिख रहा है, यहां भी a यहां भी a। ऐसे कंडीशन में हमने क्या बताया था, जब आधार समान हो तो पावर भी क्या हो जाता है, बराबर में समान हो जाता है। तो अब हम इस a को हटाकर m पर पावर n बराबर हो जाएगा mn का। क्या ये बात क्लियर है, ये हम लोग पीछे भी पढ़ रखे, जब बराबर में आधार समान हो तो पावर को भी क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। अब आते हैं, हमसे वैल्यू किसका पूछा गया, m का वैल्यू पूछा गया, तो m को तो हमें अलग रखना पड़ेगा। चलिए इस m को क्या करते हैं, इधर लेके आ जाते हैं। तो ध्यान ये रखना पड़ेगा, पहले तो m पर पावर n है, इस m को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा भाग में, क्योंकि बराबर के उधर जो भी गुना में रहता है वो बराबर के इधर आके भाग में बन जाता है। तो इधर m है गुना में, इधर आके बन गया भाग में। और
इस पर नहीं कुछ पावर है तो क्या है, एक है, और बराबर में इधर क्या बच गया, n। अगर हमसे n का वैल्यू पूछा जाता तो यहां से आंसर निकल जाता, लेकिन हमसे पूछा गया m का वैल्यू, m को अलग करना। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखें, m और m आधार समान है, दोनों भाग में है, हम इसके पावर को माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। m पर पावर क्या हो जाएगा, n -1 बराबर n। अब हमें चाहिए सिर्फ m का वैल्यू, लेकिन हमें क्या मिला है, m पर पावर n -1। और हाँ एक बात और, n पर पावर नहीं कुछ है तो क्या है, एक है। अब ध्यान से समझना है, हमें सिर्फ m चाहिए, लेकिन मेरे पास m के साथ क्या पड़ा हुआ है, n-1। हम लोग क्या करेंगे, इस n-1 को हटाएंगे। कैसे, इस चीज को समझना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। n-1 को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसी में n-1 से भाग दे देते हैं। देखो ये दोनों कट जाएगा, कटकर खत्म हो जाएगा। अब रूल्स ये कहता है, अगर इधर हम लोग n-1 से भाग दिए हैं तो बराबर के उधर भी हमें पावर में n-1 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग n-1 से भाग दिए तो इस एक में भी हमें भाग देना पड़ेगा n-1 से। क्लियर है। अब देखो ये कटकर हमें क्या दे दिया, ये कटकर एक, तो क्या बचे, m पर पावर 1 का मतलब होता है m, और इधर क्या बच गया, n पर पावर 1/n-1, और इसी का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। आंसर हम लोग के पास मिले। क्लियर है ये क्वेश्चन। आप लोगों को थोड़ा सा समझने में परेशानी तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके इसको देख ले, और आसान सा सवाल है, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं। आज सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि आज हम ऐसा क्वेश्चन ही ढूंढ कर लाए हैं, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन सारे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखना है, a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z, और साथ ही साथ दे रखा है b² बराबर ac। तो हमसे पूछा गया है कि y का मान बताइए, इस y का वैल्यू क्या होगा। उधर दिख रहा है, दिख जाएगा। चलिए इसका मान हम लोग निकालते y का वैल्यू। अब थोड़ा सा और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जितने पार्ट दिख रहा है इन सब के बराबर कुछ मान लेते हैं, ABCD कुछ भी माना, जो मानना है हम लोग मान लेते हैं। हम स्टेप बाय इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a पर पावर x बराबर b पर पावर y है बराबर c पर पावर z है, और मान लेते हैं ये सारे k के बराबर है। ये सब को मान लिया k के बराबर, k पर नहीं कुछ पावर है तो क्या रहता है, एक है। इसका मतलब है ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर, और साथ ही साथ ये भी k के बराबर। तो अगर हम लोग यहां से लिखे a पर पावर x बराबर है किसके, k पर पावर 1 के, जिसको हम लोग माने। अब यहाँ क्या करना है, सबको a को अलग कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं a को, उसी तरह से b को अकेला कर लेंगे, c को अकेला कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन में आके देखें तो b अकेला है, a अकेला है, c अकेला, सारा का सारा अकेला है, तो हम लोग इसको अकेला करते हैं। कैसे, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखे थे, यहाँ पे हम लोगों ने देख रखा है m के साथ n-1 था, खत्म करने के लिए क्या किए, n-1 से ही भाग दे दिए। यहाँ पे a के साथ x है, x को हटाने के लिए क्या करेंगे, x से ही भाग दे देंगे। बस रूल्स ये, अगर इधर x से भाग दिए तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, x से भाग देना पड़ेगा। चलिए तो अब हम लोग देखें, x है पहले से और साथ साथ x से भाग दे देते, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक पहले से और x से यहाँ पे भाग दे, ये कट के क्या दे देगा, एक। तो a बराबर क्या मिल गया, k पर पावर 1/x। पहला ये क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे b पर पावर y, ये भी किसके बराबर, k पर पावर 1 के बराबर। b को क्या करना है, तो हटाना है, सॉरी b को कहते हैं, y को यहां से क्या करना है, हटाना है। फिर से वही तरीका अप्लाई करना है, y को हटाना है तो किससे भाग लगाएंगे, y से भाग लगाएंगे। अब रूल्स ये कहता है इधर y से भाग लगाएं तो उधर भी हमें y से भाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, इस b पर पावर y में लगा दिए भाग y से, तो इधर भी हमें एक में भाग लगाना पड़ेगा y से। y कैंसिल होके b बराबर क्या मिल गया हमें, k पर पावर 1/y। क्या दूसरा क्लियर है। अब इसी तरह से तीसरा आप लोग खुद से निकाल कर अगर देखें तो हमें मिलेगा c बराबर k पर पावर 1/z। आप लोग इसको एक बार सॉल्व, तरीका तो हम लोगों ने बता रखा है, तो सॉल्व करके आप लोग इसको देख सकते हैं। हम लोग इधर लिखते हैं, उधर हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो तो हम लोग इधर लिख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस इक्वेशन में, मेरे पास क्या दिया था, b² बराबर ac दे रखा है। चलिए b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू k पर पावर 1/y, बस उठा के रख देते हैं। b का वैल्यू है k पर पावर 1/y, और
पहले से इस पर क्या पड़ा हुआ है, पावर 2, तो 2 इसमें गुना भी तो करना है। तो हम लोग 1 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग स्टेप अप जंप करते हैं, तो k बराबर क्या मिलेगा, सॉरी k पर पावर 2/y। अब आते हैं a का वैल्यू उठा के रख देते हैं, k पर पावर 1/x, फिर यहां से रख देते हैं c का वैल्यू k पर पावर 1/z। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। आते हैं अब यहां का देखें, k और k सेम है, आधार समान हो गया, दोनों गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। उधर हम लोग ऐड कर लेते हैं, यहां हम लोग लिख लेते हैं k पर पावर 2/y, जैसे वैसे लिख लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, दोनों पावर ऐड, k पर पावर 1/x प्लस 1/z। यहां तक में कोई दिक्कत। फिर से एक रूल्स को देखते हैं, बराबर में आधार समान हो गया, बराबर में आधार समान होता है तो पावर भी समान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आधार समान तो पावर समान, 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। हमें y का वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है क्योंकि हम लोगों ने सारे स्टेप्स को लिख रखा है, इसलिए बड़ा बन रहा है, नहीं तो हमें इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लोग काम कर सकते थे। अगली बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो इतना काम करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब हमें y का वैल्यू यहां से निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ यहां से आप लोग निकाल लें, भिन्न के जोड़ से हमें आसानी से मिलेगा। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2/y को रहने देते हैं, बराबर क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं, z को 1 से गुना करेंगे z, x को 1 से गुना करेंगे x, तो ऊपर में मिल जाएगा x प्लस z, नीचे दोनों गुना हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा xz। अब हमें सिर्फ y चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर अगर हम लोग यहां से निकाले तो y बराबर हो जाएगा 2xz बटे x प्लस z। हमसे यही वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा सा बन गया, इसकी वजह से बड़ा सा बन गया, अदरवाइज ये बड़ा नहीं बनता है। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आप लोग अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख ले, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आज लेवल की बात करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन, तो हम लोग थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी अपने लेवल में ही बात करेगा बट आसान सा ही रहेगा। a पर पावर x बराबर b, साथ ही साथ दे रखा है b पर पावर y बराबर c, और साथ ही साथ दे रखा है c पर पावर z बराबर a। तब हमसे पूछा गया है कि भैया x y इंटू y इंटू z का मान बताइए क्या हो। ये क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं, बट थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है और हम लोग इसको तो अब सॉल्व भी करते हैं। अब क्या करना, हर एक टाइप का क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन में अलग टाइप यूज होगा। तो पिछले वाले टाइप से हो सकता है कि कुछ ना मिले, तो घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ नया सीखने को अभी यहाँ पर मिलेगा। चलिए अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तीनों में से किसी एक को पिक कर लेते हैं, आंसर मिलेगा ही मिलेगा, किसी एक को भी पिक कर लेते हैं। चलिए मेरे पास पहला ये है तो इसी को पिक कर लेते हैं। a पर पावर x बराबर क्या दे रखा है, b दे रखा है। क्लियर है ये। अब आके देखते हैं, यहां मेरे पास क्या है a का वैल्यू तीनों में कहीं ना कहीं दिख रहा है, a बराबर क्या दे रखा है, c पर पावर z। तो a के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इस a के जगह पे रख सकते हैं c पे पावर z को, तो रख देते हैं a के जगह पे रख दिया c पर पावर z, और पहले से क्या पड़ा हुआ है x, तो रख दिया x। क्या ये बात क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसी तरह से अगर आके देखें तो c का भी कहीं ना कहीं वैल्यू मेरे पास होगा, आके देखें तो c का वैल्यू क्या दे रखा है, तो b पर पावर y। अब c के जगह पे क्या रख दें, b पर पावर y, इस c के जगह पे आ गया b पर पावर y, पहले से क्या पड़ा हुआ है z और x बराबर क्या हुआ b, और इस पे पावर नहीं कुछ है तो क्या है एक। क्लियर है। अब हम जानते हैं जब बराबर में आधार सेम हो तो पावर भी क्या हो जाता है सेम। अगर आके देखें तो x भी है y भी है z है, तो इसको x y z बराबर क्या मिल गया, और यही तो हमसे पूछा जा रहा है, आंसर निकल गया। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो आइए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन फिर से एक करते हैं। आज सारे क्वेश्चन में दम रहेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन में जैसा कि देख रहे थे, इसके साथ ही और भी मेरे पास एक डाटा दे रखा है, इक्वल टू में दे रखा है 11/15 11/15। अब मेरे से पूछा गया है कि z का हमसे मान बताइए, z का वैल्यू हमें बताइए। अब इस क्वेश्चन में हम लोग
क्या करेंगे। जैसे अब आके देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है। अगर हम लोग चाहें तो सबके पावर को सॉरी बेस के हम लोगों को सेम कर सकते हैं। कैसे? ये तो 2 के बेस में 2 के बेस में है ही। अगर हम आके देखें 4 2 का स्क्वायर होता है, हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 पर पावर 2 और पहले से क्या पर रखा है y तो इक्वल टू में सॉरी पावर में हो गया y। अब 8 को हम लोग कह सकते हैं 2 का क्यूब है, तो इसके जगह पे लिख लेते हैं 2 का क्यूब और पावर पहले से क्या पड़ा हुआ है z। सारे बेस सेम हो गए। अब रूल्स क्या कहते हैं, जब सारे बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब पावर बराबर कर लेते हैं, ये x बराबर हो जाएगा 2y के और ये बराबर हो जाएगा 3z के। ये कंडीशन हम लोगों के पास मिल रखा। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास वैल्यू किसका निकालना है, z का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे पार्ट को इसको भी z में कन्वर्ट करना है, y को भी z में कन्वर्ट करना है। तो कैसे? अब आके देखें x किसके बराबर है, x बराबर 2y के भी है और x बराबर है 3z के भी है। तो हम x के जगह पे 3z का भी यूज कर सकते हैं। तो 1 बटे और x के जगह पे यूज हो गया 3z का। क्लियर है? आते हैं अब इसमें फिर से 1 बटे y के जगह पे y को भी तो लाना है z के टर्म में। तो अब कैसे लाएंगे, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 2y बराबर है 3z के। अब यहां से y बराबर अगर निकाले 3z तो यही रहेगा और ये 2 कहां जाएगा, इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो y के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 3z/2। अब यहां तो 3z आ गया और ये जो बाई 2 है इसको हम लोग रूल्स के अनुसार कहां भेज देंगे, ऊपर। तो स्टेप्स हम लोग जंप करते हैं, ये ऊपर जाएगा 2 1 से गुना होके क्या हो जाएगा, तो यहां पे रख देते हैं हम लोग 2 को। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो z के फॉर्मेट में है ही, तो ये 1 बटे z हो गया बराबर में 11 बटे 15। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और z का आंसर आ जाएगा। कैसे? ये तो सिंपल भिन्न का जोड़ हम लोगों को दिख रहा है, फ्रैक्शन वाला ऐड दिख रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। भिन्न का जोड़ हो गया 3z, यहाँ 1, ये तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ रखा होगा, तो इसको हम लोग ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये ओवरऑल मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3 2 5 1 6 6 बटे 3z बराबर 11 बटे 15। अब हम लोग इसको 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। क्या मिल गया, 2 बटे z बराबर 11/15। यहां से क्रॉस मेथड करके और z का वैल्यू, सिंपल सी बात है, z का वैल्यू निकालना है तो जिसके साथ पहले z नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z किसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो 15 दूना 30 और जिसके साथ z है उसको नीचे रख लेते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा, 11, z का वैल्यू मेरे पास आ गया 13/11। तो ये मेरा z आंसर निकला। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन और आसान सा, एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। एक बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब भी हमें इस तरह से √m(n)a मिल जाए, इस तरह से एक फॉर्मूला की बात करें, इस तरह का एक जब भी ऐसा हमें मिले, एक फॉर्मूला के रूप में इसको हम लोग रखते हैं। तो कैसे रखते हैं, ध्यान से समझना है। यहाँ पे पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1। क्लियर है? इसका फॉर्मेट का फॉर्मूला ये होता है, ये a अब पावर, ये जो आप लोगों को करनी में दिख रहा है, यहाँ पे कर, इसको करनी बोलते हैं, यहाँ करनी में m है और यहाँ करनी में क्या है, n है। अब सबसे पहले क्या करना है, जो आपको पावर में पहले दिखे, पावर में यहाँ पे 1 रहे 2 रहे 5 रहे, सबसे पहले उसको उठा के रख लेना है। तो 1 पावर में तो 1 रहने दिया। अब जो भी करनी में है उसको गुना करके बटे में रख लेते हैं। करनी में क्या है, m है और n है, तो नीचे क्या आ जाएगा, m n। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ कर रखें। इसको अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन के रूप में अप्लाई करेंगे। और जैसे हम बात करें एक और इसी पर हम लोग अगर बात करें, अगर हम इसी में कहें, ये करनी में m है, फिर n है, इस पे पावर कह दे p है और इस सब पे पावर q है, इतना बड़ा रख देते हैं। और भी पावर चढ़ा दे, कुछ भी जो मन है सो चढ़ा दे। अब इसको किस फॉर्मेट में रखेंगे, सेम इसी तरह से चलेंगे। यहाँ पहले तो यहाँ अंदर में जो है उसको रख लेते हैं। यहाँ क्या बताए थे, जो पावर में उसको पहले रखेंगे। पावर में यहाँ 1 था, अब यहाँ पे देखिए पावर में ये p भी है और साथ ही साथ क्या है, q भी है, तो दोनों को गुना करके ऊपर में और भी पावर चढ़ा दे, कोई फर्क पड़ता है, पावर में और r चढ़ा देते तो p q r साथ में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे p और q है तो यहाँ पे रख दिया p के। नीचे में क्या करना है जितने करनी में हो, करनी में m और n है, और भी चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा तो उसको भी साथ रख देना है। तो नीचे में है mn, तो सिर्फ रख देते हैं m। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पर बेस्ड, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखना है, सबसे पहले मंझली ब्रैकेट
हो सकता है कि मेरा मंथली ब्रैकेट थोड़ा टेढ़ा हो, तो आप लोग उसे सही कर लें। x पर पावर -3/5 और साथ ही साथ पावर -5/3 और इस पर पावर है 5। तो इस पूरे का वैल्यू बताना है कि क्या है। अब x है तो हो सकता है x के फॉर्मेट में ये आंसर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं से अब ये बन जाएगा, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। बस ये याद रखना है जो पावर में है उन सबको एक साथ ऊपर में और जो करनी में है उनको नीचे रखना है। चलिए तो हम लोग इसको बना भी लेते हैं। ये x है तो x रख लेते हैं। पहले पावर में देखते हैं, ये पावर में, ये पावर में, साथ साथ ये पावर, तीनों को गुना कर लें। चलिए गुना कर लेते हैं। तो -3/5 गुना हो जाएगा किससे, -5/3। माइनस को भी रखना है, ऐसा नहीं कि माइनस को हटा देना। और गुना में क्या है, 5। अब बटे में क्या रखेंगे, तो जो करनी में तो सिर्फ 5 है, तो इस 5 को रख लीजिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं गुना में 2 माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है या प्लस हो जाता है। अब यहां भी 5, यहां भी 5 खत्म, ये 3 खत्म, ये 5 है, सारा का सारा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1 बचा। तो x पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 0। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। प्लस माइनस में कटता है तब वो 0 आता है, और इस तरह से गुना में कटे तो क्या देता है, 1 देता है। इस बात को ध्यान रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना। ये 0 आंसर नहीं होगा, सॉरी। x पे पावर 1 बचा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 1 का मतलब होता है x। क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और आखिरी सवाल हम लोग इस पर करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जगह है इस पे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आसान सा सवाल हम लोग करते हैं, फिर से अलजेब्रा टाइप का ही क्वेश्चन होगा। ये लिखना है क्वेश्चन, 2 दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर -z। तो हमसे पूछा गया है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसको मिटा देते हैं का मान क्या होगा। अब ये बताइए, एक छोटा सा आसान सा सवाल, बस समझने भर का देरी है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग अब इसे सॉल्व करें तो कुछ तो दिख नहीं रहा है क्या किया जाए, लेकिन दिखेगा। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे जिसमें ए को अलग कर लिए थे, बी को अलग कर लिए थे, फिर सी को अलग कर लिए थे। उसी तरह से यहाँ भी क्या करते हैं, इसमें 2 को अलग कर लेंगे, अकेला कर लेंगे, 3 को अकेला कर लेंगे और 6 को भी अकेला कर लेंगे। तो इन सब के बराबर हम लोग मान लेते हैं k पर पावर 1। ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोग बता रखे हैं। तो उसी तरह से हम लोग जानते हैं ये 2 पर पावर x किसके बराबर, k पर पावर 1 के बराबर। कई बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि x को हटाना, अब डायरेक्ट काम करेंगे, उतना लिखना नहीं क्योंकि 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने कर रखा है। अब x को हटाना है तो x से ही डिवाइड करेंगे, इधर तो कट कर हट ही जाएगा तो इधर लगा देते हैं। तो 2 बराबर क्या मिल जाएगा, k पर पावर 1/x। क्या समझने में कोई दिक्कत, एक बार फिर से चलिए बता ही देते हैं, ज्यादा परेशानी ना हो। हमें x को रिमूव करना है, तो रिमूव करना है तो भाई x से ही तो भाग देंगे। x से इधर भाग दिए तो बराबर के उधर भी क्या देना पड़ेगा, x से भाग, तो 1 में दे दिए x से भाग। अब x कैंसिल हो गया तो 2 पे पावर 1 का मतलब है 2 बराबर क्या मिला, k पर पावर 1/x। इसी तरह से सेम हम लोग इसमें आ जाए तो 3 बराबर क्या मिलेगा, k पर पावर 1/y। सेम इसी तरह से आ जाए तो 6 बराबर क्या मिल जाएगा, k पर पावर माइनस है तो -1, माइनस थोड़ी ना भाग जाएगा, -1/z। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मान किसका चाहिए, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, कैसे लाएंगे इसे, प्लस में कैसे लाएंगे। तो हम लोग करते क्या है, अच्छा 2 का यूज है, 3 का यूज है, 6 का यूज है। बात बताओ, 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुना क्यों लिखें, क्योंकि भैया 6 तो है ही, 2 भी है 3 भी है। ऐसा 6 को हम लोग 1 गुना 6 भी लिख सकते थे, लेकिन 1 का तो कहीं यूज नहीं है, 2 का यूज था, 3 का यूज था, इसलिए हम लोग 6 बराबर क्या लिख लिए, 2 गुना 3। अब 6 के जगह पे देखो तो क्या लिख सकते हैं, 6 के जगह पे k पर पावर -1/z। इसी तरह से 2 का वैल्यू देखो तो क्या, k पर पावर 1/x। इसी तरह से 3 का वैल्यू है k पर पावर 1/y। क्लियर है। यहाँ आके देखें, k आधार समान है, गुना में है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तो k पर पावर -1/z है और ये गुना में ऐड हो जाएगा तो 1/x प्लस 1/y।
आके देखें बराबर में दोनों के और के आधार समान हो गया। जब बराबर में आधार समान हो तो पावर भी क्या हो जाता है, पावर भी हो गया समान। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1/z बराबर होगा 1/x प्लस 1/y। यहां से 1/y ले लिए, सॉरी 1/z ले लिए और यहां से इस पूरे पार्ट को रख लिए। अब -1/z को बराबर के उधर भेज देते तो माइनस बराबर के उधर जाके बन जाता है प्लस। तो उधर देखो क्या क्या बचा हुआ था, पहले से 1/x था, 1/y था और इस माइनस को उधर भेज दिए तो बन गया प्लस में प्लस 1/z। अब बराबर में बचा क्या, यहाँ तो सिर्फ यही था -1/z है, इसको बराबर के उधर भेज दिए मतलब इधर कुछ नहीं बचा। बराबर में क्या रख दें, 0। देखा जाए तो इसी का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है, इसी का 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 और हमें आंसर। क्वेश्चन क्लियर है। तो हम लोग अब और एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं बट वीडियो क्लास में उतना सारा क्वेश्चन हम नहीं करवा पाएंगे, नहीं करवा सकते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। तो बाकी जो भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी हैं तो हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस को हम लोग जब क्लास स्टार्ट होंगे तो वहां हम लोग सारे क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो और आप लोगों के पास जो भी बुक हो उन सारे बुक से आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर ले तो लगभग 80 to 85% क्वेश्चन आप लोगों से डील हो जाएंगे। बाकी तीनों पार्ट को देख कर ही किसी बुक को बनाएं। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।